हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमारे विद्यालय के 4 होनहार बच्चों ने एक मॉडल बनाया है जिसमें इन्होंने संदेश दिया है कि हम अपनी अर्थ और हमारे अर्थ से जुड़े पर्यावरण को कैसे सुरक्षित व संरक्षित रख सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारे क्लास 7 से हैं रोहित, क्लास 6 से हैं अमन और क्लास 6 से ही है करण और क्लास 7 से हैं अनुष्का। तो ये आपको पर्यावरण संबंधित चीज़ें बताएंगे और मॉडल अपना प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले रोहित, आप बताइए सेफ ट्री का क्या उद्देश्य है? हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए। हमें एक पेड़ कोई काटे तो 10 पेड़ लगाएं। अगर कोई पेड़ काटता है तो उसे मना कर देना चाहिए। हमें पेड़ पौधों में को खाद लगाना चाहिए, पेड़ों की संरक्षित करना चाहिए। बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि अगर कोई पेड़ों को काटता है तो हमें उसे बताना चाहिए कि पेड़ों से ही हमारा जीवन है और हमें अनैतिक रूप में पेड़ों को नहीं काटना है। समय समय पर खाद पानी लगा के उन्हें सुरक्षित व संरक्षित रखना है, क्योंकि पेड़ ही जीवन है हमारे भी और हमारी इस पृथ्वी की। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे भैया अमन बताएंगे सेफ फॉरेस्ट। बताइए। हमें जंगल को काटना नहीं चाहिए। जंगल में जीव जंतु आदि पक्षियों के घोंसले होते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया है कि हमें जो जंगल होता है उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिन पर पक्षियों के घर व घोंसले होते हैं। उसमें चिड़िया पक्षी बैठते हैं, वहाँ पशु रहते हैं, उनका भोजन होता है घास के रूप में, अन्य तमाम तरह से। तो अगर हम अपने जंगल को सुरक्षित व संरक्षित रखेंगे तो हमारी अर्थ का जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बना रहेगा और पशु पक्षियों का घर भी सुरक्षित रहेगा। चलिए इसी क्रम में अब हमारे भैया करण बताएंगे कि सेव एनिमल क्या है। बताइए। हमें पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। हमें पशु पक्षियों के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें पशु पक्षियों की मदद करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। भैया ने बताया है कि हमें जो सेव एनिमल के तहत बताया कि जो पशु हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उनकी सुरक्षा हेतु कदम उठाने चाहिए। उनको कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि पशु जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही अहम हिस्सा है। हमें उनसे दूध, दही, मठा, घी तमाम चीज़ें प्राप्त होती हैं। ईंधन के रूप में जो उपले वगैरह होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पर्यावरण को पशु पक्षी संरक्षित व सुरक्षित रखते हैं और बैलेंस भी बनाते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे हम अनुष्का से पूछते हैं। अनुष्का, तो बताओ सेफ पॉल्यूशन। हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। हम वाहनों का कम से कम साधन करें। अगर हम फरीदपुर अकेले जा रहे हैं तो हमें वाहनों का कम से कम साधन करना चाहिए। हमें साइकिल का ज़्यादातर प्रयोग करना चाहिए। हाँ, तो अनुष्का ने बताया कि यदि कहीं हम अकेले जा रहे हैं और नज़दीक जा रहे हैं, पास में ही जा रहे हैं, तो हमें कार या मोटरसाइकिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर हम साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे हम शारीरिक रूप से भी मजबूत रहेंगे, मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। और जो वाहनों के ईंधन के द्वारा जो पोल्यूशन फैलता है, पर्यावरण हमारा जिससे खराब होता है, तो वो प्रदूषण भी कम फैलेगा और हमारे पेड़ पौधे पशु पक्षी हमारी जीवन शैली सुरक्षित रहेगी। हमारी प्यारी पृथ्वी भी सुरक्षित रहेगी, हरी भरी रहेगी। तो एक मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चारों भैया बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।